बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के हवाले से। कोर्ट मैरिज क्या है, कैसे की जाती है, कौन करवाएगा और किस तरह से कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़का और लड़की दोनों को सिक्योर किया जा सकता है, उनको हरासमेंट से बचाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई लॉ मौजूद है जो हमें इसका पूरा प्रोसीजर और एक तरीकाकार बता रहा हो कि इस तरीके से कोर्ट मैरिज जो की जाएगी। लेकिन ये एक कस्टम है, अडॉप्ट किया जाता है। बहुत से लोग जो हैं कोर्ट मैरिज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो दूसरी शादी होती है, जो अरेंज मैरिज है, उसी की तरह से एक शादी है। ये कोई ये नहीं कह सकते कि ये कोई डिफरेंट जो है इसमें कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। बस शादी तो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से अरेंज मैरिज है। फ़र्क सिर्फ इसमें होता है कि ये होता है कि इसमें फैमिलीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। लड़का और लड़की जब घर से अपने घरों से भाग जाते हैं और पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर जब निकाह करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और कोई लॉयर हायर कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा निकाह करवा दें, तो जो लॉयर है उनका कोर्ट में ही निकाह करवा देता है, तो इसको कोर्ट मैरिज कहते हैं। जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें मौजूद हैं, जो कि किसी भी शादी के लिए ये सिर्फ कोर्ट मैरिज के लिए नहीं बल्कि कोई भी कोर्ट मैरिज है या फिर वो अरेंज मैरिज है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, जिसके बिना शादी जो है वो नहीं हो सकती। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन जो फर्स्ट वन जो चीज़ है वो ये है कि एज, इसमें शादी के लिए जो लड़का है उसकी एज 18 साल और जो लड़की है उसकी 16 साल एज जो है वो ज़रूरी है। उससे कम एज की अगर लड़का और लड़की हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती। सेकंड जो इसमें जो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि जो प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस, यानी कि इजाब व कबूल, एक तरफ से प्रपोज़ल है और सेकंड जो कैंडिडेट है, जो सेकंड पार्टी है, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो। और ये प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस जो है इन वन मीटिंग हो। ये नहीं कि एक आज प्रपोज़ल दिया गया तो 4 दिन बाद उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है, यानी कि इजाब आज हुआ और कबूल जो है 4 दिन बाद हुआ, तो इजाब व कबूल यानी कि प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस जो है इन वन मीटिंग होना चाहिए, सेम टाइम पे ये जो है होनी चाहिए। उसके बाद जो है कॉम्पिटेंसी आ जाती है। पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ यानी कि लड़का और लड़की जो है कॉम्पिटेंट हों शादी के लिए। वो कॉम्पिटेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी है कि वो जो है अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो शादी नहीं, निकाह नहीं कर सकता उसके, क्योंकि उसकी वो फ्री कंसेंट नहीं दे सकता, उसको तो पता ही नहीं होता। अगर वो साउंड माइंड पर्सन जो है वो ज़रूरी है, तो यहाँ पे अगर अनसाउंड माइंड है तो वो निकाह नहीं कर सकता। और सेकेंडली की जो इसकी एज है 16 लड़की की और 18 जो है वो लड़के की, वो ज़रूरी है। उसके बाद जो विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं, हमें विटनेसेस ज़रूरी हैं कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से विटनेसेस होने चाहिए। जो शिया लॉ है उसमें विटनेसेस जो है वो रिक्वायर नहीं किए गए, उनकी विदाउट विटनेसेस शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। लेकिन जो सुन्नी लॉ है उसमें विटनेसेस भी ज़रूरी हैं। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विटनेसेस जो हैं फ्रॉम ईच साइड, जो है वो विटनेसेस होने चाहिए, 2 लड़के की तरफ से और 2 ही लड़की की तरफ से। उसके बाद जो है देयर विल बी नो लीगल डिसेबिलिटी, कोई किसी तरह से डिसेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो दोनों का ना महरम होना ज़रूरी है। अगर वो आपस में महरम हैं तो उनका जो निकाह नहीं हो सकता, लाइक बहन भाई निकाह नहीं कर सकते। तो इसी तरह से वो किसी ऐसे रिलेशन में है कि उनका निकाह जो है शरई और इस्लामी लिहाज से अगर जायज़ नहीं है तो उनका निकाह नहीं हो सकता। और फिर शादी की जो रजिस्ट्रेशन है लास्ट पे जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। निकाह हवा जो है जब वो निकाह नामा जो है उसके तमाम कॉलम्स फिल करता है, निकाह हवा को उसकी फ़ी जो है वो पे की जाती है और फिर वो निकाह करवाता है और निकाह करवाने के बाद उसे यूनियन कौंसल में उसका इंदराज कर देता है और फिर जो अब तो नादरा से उनका जो सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है। तो जब पार्टीज़ जो हैं कोई ऐसे जो
कोर्ट मैरिज के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो जब लड़का और लड़की भाग के कोर्ट में आते हैं निकाह के लिए, तो उनकी एक तो उनके आईडी कार्ड्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए, और अगर आईडी कार्ड्स नहीं हैं तो फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनसे भी काम चल जाता है, वो उनके पास। और अगर वो भी नहीं है तो फिर उनकी तस्वीरें जो हैं वो ले ली जाती हैं, तस्वीर उनसे भी काम चला लिया जाता है यहाँ पाकिस्तानी कोर्ट्स में, उनकी पिक्स लेके तो उनका निकाह करवा दिया जाता है। प्रोसेस वही होता है, कोर्ट में ही निकाह हुआ मौजूद होते हैं, लॉयर जो है वो निकाह हुआ को बुलाता है, पार्टीज सम टाइम अपने विटनेसेस अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अगर पार्टीज के पास विटनेसेस नहीं हैं, लड़का और लड़की अकेले ही कोर्ट में गए हैं, तो वहीं पे जो निकाह हुआ मौजूद है उनके पास विटनेसेस भी सम टाइम मौजूद होते हैं, तो उनको कॉल कर ली जाती है और फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। निकाह हुआ जो है वो निकाहनामा फिल करता है, उसके तमाम कॉलम्स वगैरह, और अगर कोई डॉवर वगैरह का जो उसमें जो भी डॉवर दो तरह के होते हैं, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल, जिसे प्रॉम्प्ट और डैफर्ड कहा जाता है, तो वो जो है रखा जाता है। बाकी अगर पार्टीज़ की तरफ से कोई शराइत वगैरह अगर उनकी हैं तो वो भी निकाहनामा में मेंशन कर ली जाती हैं और दोनों का निकाह पढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह, और फिर बाद में उसका यूनियन कौंसिल में इंदराज हो जाता है। अब निकाह तो हो गया, यहाँ पे निकाह फाइनल हो गया। अब असल काम जो है इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि जो अरेंज मैरिज है वो तो यहीं पे शादी कंप्लीट हो जाती है, जैसे निकाह हो जाता है, लेकिन जो कोर्ट मैरिज है उसमें निकाह हो जाना सफिशेंट नहीं है, असल काम जो है वो इसके बाद शुरू होता है। क्योंकि जब लड़का और लड़की घर से भाग के आते हैं और निकाह हो जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़की वापस अपने पेरेंट्स के पास जाती है, या पेरेंट्स जो है लड़की के पेरेंट्स उसे फोर्सफुली जो है वापस ले जाते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो उसकी फेवर में पेरेंट्स की यानी कि फेवर में स्टेटमेंट दें, और लड़के की अगेंस्ट जो है उसे स्टेटमेंट दिलवाने के लिए कहते हैं, अपनी इज्जत का वास्ता देते हैं, और डिफरेंट जो है जो टैक्टिक्स हैं, जो डिफरेंट तरीक़ाकार यूज़ करके जो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो कहते हैं कि लड़की जो है अपने पेरेंट्स के हक़ में बयान दे दे, और ये कह दे कोर्ट में कि लड़के ने तो उसे फोर्स किया था, उसे किडनैप किया था और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। तो इस तरह से बहुत बार ऐसा हुआ, और ये एक रूटीन है कि इस तरह से अक्सर होता है कि लड़की जज्बाती होकर निकाह तो कर लेती है, लेकिन बाद में अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पे लड़के के अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट कोर्ट में दे देती है। फिर होता क्या है कि सम टाइम लड़के पे जो बहुत से एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, सम टाइम जो किडनैपिंग की एलिगेशन जो कि 365B है पीपीसी, उस पर किडनैपिंग का FIR करवा दी जाती है कि इसने लड़की को किडनैप किया और फिर उसे ज़बरदस्ती निकाह किया। तो इस तरह से फिर लड़का जो होता है वो फंस जाता है केस में, और फिर कई सालों तक वो जेल में गुजार देता है। तो लड़के को इस चीज़ से बचाने के लिए जो है ये जो तरीक़ाकार या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है वो बाद में अपनी बातें डिनाई ना कर सके, और सारा जो एलिगेशंस हैं सारी और सारा इल्ज़ाम लड़के पे ना जाए। तो इसको लड़के को सिक्योर करने के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, और किया क्या जाता है कि जिस वक्त लॉयर जो है उनका लड़के और लड़की का वो इनका निकाह करवा देता है, तो निकाह करवाने के बाद उसे एफिडेविट जो है वो साइन लिखवा लेता है लड़की से, जिसमें लिखवा दिया जाता है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं आकिल और बालिग हूँ और अपनी मर्ज़ी से निकाह कर रही हूँ, और मैं घर से कोई ज्वेलरी वगैरह या चोरी वगैरह करके नहीं आई, और बस खुद आई हूँ और आके निकाह कर रही हूँ। तो इस तरह से जो मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा फाइल किया जाता है और वहाँ पे लड़की की स्टेटमेंट करवा दी जाती है। इसे 164 के बयानात कहा जाता है, जो 164 CRPC के जो बयानात हैं मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिए जाते हैं। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो भी चंद क्वेश्चन कर लेता है लड़की से कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से आई है, क्या उसको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, क्या उसको किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया, थ्रेट तो नहीं किया, ये शादी करने पे मजबूर तो नहीं किया। तो इस तरह के उसके थोड़े से क्वेश्चन उसे कर लिए जाते हैं। लड़की वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखवा देती है, 164 के 164 के बयान जिसे कहा जाता है वो करवा दिए जाते हैं, जिसमें वही कह देती है कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और निकाह मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, और अब मेरे घर वाले जो है परेशान कर रहे हैं, तो अब मुझे सिक्योर किया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। एक तो ये तरीक़ाकार होता है, और दूसरा ये होता है कि ASJ यानी कि जो एडिशनल सेशन जज है, या सेशन जज के पास यहाँ पे एडिशनल सेशन जज की अदालत में हरासमेंट फ़ाइल की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि लड़की ये जाके स्टेटमेंट देती है कि मैं आकिल और बालिग हूँ
और मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है और अब मुझे पुलिस वाले जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो मुझे उनसे सिक्योर किया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट उसी वक़्त पे ऑन द स्पॉट जो है उन दोनों की जो तस्वीरें जो है वो ले लेती है और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है, और फिर ये जो भी स्टेटमेंट जो है वो उनकी रिकॉर्ड की जाती है, उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं यानी कि जो मुसद्दक़ा कॉपीज़ हैं वो बनवा ली जाती हैं, और फिर उसके साथ निकाहनामा अटैच करके जो भी जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है जो भी करीबी, वहाँ पे इसको भिजवा दिया जाता है, ताकि जो पुलिस वाले जो हैं अगर लड़की की फैमिलीज़ जो हैं वहाँ जाते हैं एफआईआर करवाने, तो ऑलरेडी उनके पास ये रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो और लड़के पे कोई एफआईआर ना हो और उसको बचाया जा सके एफआईआर से। लेकिन अगर ये प्रोसेस करने से पहले ही एफआईआर हो चुकी है, पहले ही लड़की वालों ने जाके एफआईआर करवा दी है लड़के के अगेंस्ट, तो फिर भी ये डॉक्यूमेंट जब जमा करवाए जाएंगे तो ये बहुत हेल्प करते हैं जो भी उस पर एफआईआर हुई है उसको। वो पहले तो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा सकता है, बिफोर अरेस्ट, प्री अरेस्ट बेल कहते हैं जो अरेस्ट से पहले होती है, अभी अरेस्ट नहीं किया गया, अरेस्ट से पहले ही बेल हो गई, प्री अरेस्ट बेल जो है। और साथ ही जो क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की जो पिटीशन है वो भी हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर का मतलब होता है कि एफआईआर को सिरे से ख़त्म कर देना, ताकि उस पर कोई भी जो है एलिगेशन जो है वो बाकी ना रहे। तो हाई कोर्ट में क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की भी फाइल कर दी जाती है और इस तरह से एफआईआर जो है वो खारिज हो जाती है। तो ये तमाम काम करके लड़के को सिक्योर किया जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था कोर्ट मैरिज के हवाले से। इस तरह से कोर्ट मैरिज जो है वो कंप्लीट होती हैं और यही प्रोसीजर जो है हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स में वो अडॉप्ट किया जाता है। तो इस तरह से लड़का और लड़की को कोर्ट मैरिज के बाद दोनों को सिक्योर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।